हाय गाइस, आज हम लोग देख लेंगे 2 जनवरी के लिए हमारा क्या स्ट्रैटेजी होने वाला है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के ऊपर। लेकिन एवरीडे की तरह हम लोग आज भी उसके पहले जो आज मैंने जो कल बताया था आपको 1 जनवरी के लिए जो स्ट्रैटेजी होने वाला था उसके ऊपर एक बार रिव्यू कर लेंगे। जो मैंने बताया था वो कितना काम किया नहीं किया। ठीक है, चलिए पहले निफ्टी देख लेते हैं, उसके बाद बैंक निफ्टी देख लेंगे। ठीक है, निफ्टी के चार्ट पे चले जाते हैं। हम लोग निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं। सो अब निफ्टी देख लेंगे। ठीक है, ये सब हटा देते हैं एक बार। हाँ, ओके, ये भी। हाँ, ठीक है। सो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि 15 मिनट के चार्ट पे एक लेवल दिया था। वो लेवल कितना काम किया वो देख लेते हैं। ठीक है, सो लेकिन और एक और चीज़ मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि हो सकता है कि मॉर्निंग में थोड़ा डाउन आए, फिर उसके बाद अप जाए। ठीक है, सेम वही चीज़ हुआ। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग में डाउन हुआ, ये चीज़ अब मैं आपको 15 मिनट में दिखाता हूँ तो आपको पता चलेगा कि डाउन आया कि नहीं। ठीक है, अ, ये वाला जो कैंडल है ना, ये कैंडल है 9/15 का कैंडल आज के डेट पे। नीचे देखिए डेट दिया हुआ है 1 जनवरी। ठीक है, 1 जनवरी का डेट पे ये जो कैंडल 9/15 का है उसके बाद से नीचे आया। इसका जो ओपनिंग है, इस कैंडल का जो ओपनिंग है वो है 23,652.40 एंड इसका जो हाई लगाया इसने 23,683 एंड लो लगाया 607। उसके बाद से कैसे डाउन आया देखिए। ये लो लगाया यहाँ पर 3 कैंडल में, 15 मिनट का 3 कैंडल में 560। मतलब ओपनिंग था 652 और उसके बाद जो हाई लगाया 683, और 683 से कहाँ पूरा 560, मतलब 100 एंड 120 पॉइंट, अप्रॉक्स 100 एंड 120 पॉइंट्स। ठीक है, सो ये जो 100 एंड 120 पॉइंट्स का लो लगाया यहाँ पे। सो यहाँ पे आप एक प्रॉफिट बुक ले कर सकते थे छोटा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कल के डेट पे आप लोग को ये ट्रेंड लाइन से बता दिया था कि अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है इस ट्रेंड लाइन के नीचे, तो आप नीचे डाउन ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, 120 पॉइंट्स कोई छोटा पॉइंट नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ट्रेन लाइन यहाँ पे था, ये देखिए ट्रेन लाइन के वहाँ पे यहाँ पे ही क्लोज दे दिया। ठीक है, मैं इसको एरो से दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे ही क्लोज दे दिया। यहाँ से आप ट्रेड ले सकते थे आराम से 23,640। तो 40 में क्लोज देने के बाद ऐसा नहीं कि यहाँ पे डायरेक्ट नीचे चला गया, यहाँ पे आया ना तो आपको टाइम मिला आराम से 40 से एकदम 100 पॉइंट्स यहाँ तक। सो आप आराम से ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने लिया मज़े कीजिए और जिसने नहीं लिया आगे का एपिसोड के लिए तैयार हो जाइए, कल के डेट के लिए। ठीक है, कल के डेट आप हो सके कि आप अच्छा प्रॉफिट कर लें, कोई बात नहीं। ओके, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ देख लेंगे। मैंने बोला था कि थोड़ा बियरिश रहेगा। तो देखिए हर एक स्टेप पे अप जा रहा था एंड डाउन आ रहा था, हर एक स्टेप पे अप जा रहा था डाउन आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना इसने यहाँ पे ढकेल दिया। ये कहाँ से आपा डाउन गया, यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था यहाँ से डाउन गया। ठीक है, सो ऐसे ही हर एक स्टेप से डाउन ले रहा था। सो हर एक जगह पे आपको ट्रेड करने का मौका जरूर मिला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। सो अब देख लेंगे निफ्टी में। तो मैंने बोल दिया कि क्या काम हुआ कल के डेट का। अब देख लेंगे कि 2 जनवरी के लिए क्या एनालिसिस होने वाला है निफ्टी के ऊपर। उसके बाद जब बैंक निफ्टी हम लोग देखेंगे तब बैंक निफ्टी का रिव्यू भी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले निफ्टी का देख लेते हैं। पहले तो हम लोग चार्ट को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, डिलीट कर देते हैं ये सबको। ओके, ओके। And one more thing. अ, एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, गौर से देखना सही से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, सॉरी। हाँ, ये देखिए ऊपर में जो है ना, ये रेजिस्टेंस कैसे चल रहा है देखिए। यहाँ से डाउन आया बट इससे धक्का खा के फिर आया नीचे। यहाँ पे गया बट यहाँ से फिर से नीचे आया। यहाँ पे गया, यहाँ से फिर से नीचे आया।
तो ऐसे करके कंटिन्यूअसली चल रहा है। सो हम लोग ऐसे कैसे ऐसे बोल ही सकते हैं ना कि इस लाइन को थोड़ा और बढ़ा देते हैं कि जब तक कोई ऊपर में बड़ा रेजिस्टेंस नहीं आ जाता है तो ये से चलेगा। सो हम लोग इसको अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ना, एक चीज कल के डेट के लिए मैं बता देना चाह रहा हूँ आपको, एक लेवल दे रहा हूँ, ठीक है, नोट कीजिएगा। 15 मिनट का एक लेवल है। अम, पूरा मैग्नेट ले लेते हैं, ठीक है। ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ये रैली बेस वेस्ट, तो एक्चुअली ये एक सप्लाई जोन है, ठीक है। सो ये सप्लाई जोन मैं मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। सो जब ये रेजिस्टेंस के यहाँ अगर ऐसे ही यहाँ पे भी टच हुआ तो आपको पास एक मौका है कि यहाँ पे आप सेल करें, और ज़रूर कीजिए ये चीज़, ठीक है। सो मैं आपको निफ्टी के ऊपर एक ही लेवल दूंगा कल के लिए। वो लेवल ये है कि आप 23,882 इस रेंज पे अगर निफ्टी आए सेल कीजिए, एंड 23,915 का जो अपने पास स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा सा ऊपर रख के, जस्ट थोड़ा ऊपर रख के 920 पे, 920 पे स्टॉप लॉस रख के सेल कीजिए। मैं ये चीज़ आपको चार्ट पे लिख भी देता हूँ जिससे कि आपको पता चले। हो सके तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो उसके बाद, ठीक है। सो मैं एक बार लिख देता हूँ चार्ट पे। हम्म, मैं ये चीज़ यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। ओके सॉरी, एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले तो हम लोग इस क्लोज करते हैं टेन लाइन से। ये देखिए, सॉरी, ये यहाँ से ये जो चीज़ है ना ये चल रहा है कॉन्टिन्यूसली। सो ठीक है। सो हाँ, यहाँ इससे क्या समझ आया, अगर यहाँ से आके डाउन आया तो हमारा टारगेट क्या होगा, एक तो ये होगा, अदरवाइज अगर इस जगह में कोई सपोर्ट बनता है वो हमारा टारगेट होगा, ठीक है। अभी मैं आपको कहाँ से एंट्री लेना है और क्या स्टॉप लॉस लेना है वो देता हूँ। ऑलवेज आपका टारगेट क्या रहेगा, 1:1, या फिर निफ्टी में है ना, सो 1:1.5, ऐसा, ठीक है। एक तो 1:1, अदरवाइज 1.5। जो लोग सेफेस्ट है, सेफर सेफ ट्रेडर है, वो लोग जरूर 1:1 लेकर निकल जाए, क्योंकि एक्चुअली हमारा जो ट्रेड का रेशियो है, अगर हम लोग 10 में से 8 ट्रेड भी सही से ले लेते हैं 1:1 पे भी, तब भी हम प्रॉफिट में है ना। अगर 2 में लॉस भी गया तो 8 अगर प्रॉफिट हुआ, 2 लॉस गया तो दो दो कट दो, 6 तो बच गया, 6 में तो हम लोग प्रॉफिट में है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो 1:1 भी ले ले तो भी प्रॉफिट है, ठीक है। सो मैं अब आपको यहाँ पे लेवल देख देता हूँ। हम थोड़ा सा बड़ा करके 22 तक ले लेते हैं, ठीक है। एंट्री, एंट्री जो है वो आपको एंट्री करना है 23,000 इस रेंज पे। यहाँ पे अगर निफ्टी आए तो आपको सेल के साइड एंट्री कर देना है, ये सेल साइड ट्रेड है, ठीक है। और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा एसएल, वो रहेगा 23,920। अगर अगर निफ्टी 23,920 क्रॉस कर जाता है तो मतलब आपका स्टॉप लॉस हो गया। और अगर आपका 23,882 आ गया तो आप एंट्री ले लेना है। और जितना नीचे जाएगा यहाँ से डाउन आएगा 23,882 के नीचे जितना आएगा, ठीक है, डाउन साइड में आएगा, सो आपको प्रॉफिट है, ठीक है। सो ये मैं आपको एक लेवल दे रहा हूँ। और इसके बाद क्या है कि ठीक है, फिर इस लेवल के ऊपर आप लोग कल ट्रेड कीजिए, घबराने का कोई बात नहीं है, आराम से ट्रेड कीजिए, ठीक है। और वन मोर थिंग, अब हम लोग बैंक निफ्टी देख लेंगे, चलिए बैंक निफ्टी देख लेते हैं ये, ठीक है। हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट पे आ गए हैं, पहले तो डेली चार्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमारा ऑलवेज अप्रोच क्या होना चाहिए, टॉप डाउन अप्रोच होना चाहिए, ठीक है। सो टॉप डाउन अप्रोच के साथ हम लोग काम करते हैं। पहले तो डेली चार्ट पे देखेंगे, उसके बाद ही हम लोग कोई 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे, ठीक है। सो
डेली चार्ट पे तो हमें यही दिख रहा है कि अभी तो मार्केट साइडवेज चल रहा है, जैसे मैंने बोला था सुबह को मॉर्निंग में डाउन रह सकता है, फिर अप जा सकता है। तो पहले जो मैंने कल बताया था आपको, वो रिव्यू कर लेते हैं 15 मिनट चार्ट पे एक बार। तो मैंने ये बताया था कि भाई मॉर्निंग में तो डाउन रह सकता है, उसके बाद ही अप जाएगा। तो सेम चीज़ यही यहाँ पर भी हुआ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने बोला था कि अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो बाई कीजिए। ये देखिए, यहाँ पे क्लोजिंग दिया नीचे, देने के बाद ऊपर आया, यहाँ पे आप एंट्री कीजिए ना। यहाँ पे इतनी जगह है, और यहाँ से कितना 50,000, अगर यहाँ से भी ले लेना 50,742 से एकदम 491, आपको 250 पॉइंट बैंक निफ्टी डाउन। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता था आपको। सो मैंने जो बैंक निफ्टी में भी बोला था वो भी काम कर गया। अब कुछ कल के लिए देख लेते हैं, 2 जनवरी के लिए बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, सेम यहाँ पे ऐसा ही होगा। पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। एक और चीज मैंने बोला था, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे, ये जो ऊपर वाला लाइन मैंने दिखाया था आपको, तो अब जाएगा। ये पर भी देखिए, ये जो कैंडल है, ये जो ग्रीन कैंडल है, इससे जैसे ही ऊपर क्लोज दिया, आप देख पा रहे हो। ये देखिए, जैसे ही यहाँ पे क्लोज दिया ना, देखिए उसके बाद इतना बड़ा बड़ा छलांग, इतना बड़ा बड़ा छलांग लगाया है बैंक निफ्टी ने। ठीक है, सो अब हम लोग अब हम लोग 2 जनवरी के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहेगा वो देख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग 15 मिनट के चार्ट पे ही है, यहाँ पे ही हम लोग एनालिसिस करेंगे। सो पहले तो ट्रेन लाइन से देख लेते हैं। ओके, ठीक है। सो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो मैं आपको मार्क कर देता हूँ, जिससे आपको आसानी होगी, ठीक है, समझने में। ये जो रेजिस्टेंस है ना, 51,470, और इसका रेजिस्टेंस क्या है, स्टॉप लॉस 51,584, तो अप्रॉक्स 51,600। क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ही बड़ा रेंज का है, सो इसमें तो स्टॉप लॉस भी ज़्यादा ही आएगा ना एक्चुअली। इसीलिए थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके हमें चलना पड़ेगा। सो कल अगर कल अगर देखिए, एक तो इसे भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, छोटी चीज़ को सही हो। ठीक है, इस रेंज में अगर बैंक निफ्टी आता है, आप जरूर सेल पे रहिए, सेल कीजिए। ठीक है, और जरूर सेल पे जाइए। हाँ, एंड सो मैं आपको यहाँ पे उसका लेवल भी लिख के दे देता हूँ। इस रेंज से सेल कीजिए उसे। और टारगेट जो होगा, वो टारगेट यहाँ से जो ऐसे लाइन जा रहा है ना, एक तो यहाँ पे कुछ बनेगा, ऐसा ऐसा ही कुछ बनेगा। ठीक है, और अदरवाइज यहाँ से जो लाइन जाएगा ऐसे, इसको टारगेट रखिए। अगर कुछ बनता है, सॉरी, अगर कुछ बनता है तब तो बढ़िया है। अगर नहीं बनता है, अगर नहीं बनता है तो इसको टारगेट रखिए। अगर कुछ बनता है तो उसको टारगेट रखिए, अदरवाइज लाइव मार्केट में। ठीक है, सो अगर कुछ बनता है तो आप उसे टारगेट रखिए, अदरवाइज ये जो मैंने यहाँ पे बता दिया, इस लाइन को टारगेट रखिए, जहाँ पे भी टच हो, निकल जाइए टच होने से। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो एंट्री रहेगा, ठीक है, वो रहेगा 51,470 एंट्री। ठीक है, सो देन आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 51,500, सॉरी, 600, ये रहेगा आपका स्टॉप लॉस और एंट्री। ठीक है, इसी के साथ आप लोग ट्रेड कीजिए। आशा रखता हूँ आप बढ़िया प्रॉफिट कमाएंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।